नमस्कार। आज हम भारत की मिट्टियों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण। भारतीय मिट्टियों का उचित वर्गीकरण करना बहुत ही कठिन कार्य है। भारत की भूवैज्ञानिक संरचना, धरातलीय उच्चावच, जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति की विभिन्नताओं के कारण इनकी भूवैज्ञानिक संरचना अलग-अलग तरह की है। धरातलीय उच्चावच कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है। जलवायु भी अलग-अलग पाई जाती है तथा प्राकृतिक वनस्पति की भिन्नता के कारण विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में भिन्न-भिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। क्योंकि ये सारे के सारे एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो जाते हैं, क्लाइमेट चेंज हो जाती है, यहाँ की आपकी सरफेस चेंज हो जाती है, कहीं प्लेन एरिया है, कहीं प्लेटो एरिया है, कहीं माउंटेन्स एरिया है। ये सारी की सारी चेंजेस हो रही है, तो इनके कारण क्या है, हमें हमारे भौगोलिक प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा मिलती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इनके अंदर बहुत जटिलता है इनकी वर्गीकरण के अंदर। इसलिए भारतीय कृषि अनुदान परिषद ने अखिल भारतीय भूमि उपयोग तथा मृदा सर्वेक्षण संगठन, ऑल इंडिया लैंड यूज एंड सोइल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसने भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण दिया। ये वर्गीकरण आपको स्लाइड पे दिख रहा है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने 8 प्रकार की मिट्टियां भारत के अंदर बताई है। पहली है जलोढ़ मिट्टियां, एलुवियल सॉइल। दूसरी काली मिट्टियां, ब्लैक सॉइल। तीसरी लाल मिट्टियां, रेड सॉइल। चौथी लेटराइट तथा लेटराइटिक मिट्टियां। पांचवी वन तथा पर्वतीय मिट्टियां, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टियां, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल। लवण तथा क्षारीय मिट्टियां, सैलिन एंड एल्कलाइन सॉइल। पीट तथा दलदलयुक्त मिट्टियां, पीटी एंड मार्शी सॉइल। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार जो इन्होंने मिट्टियों का वर्गीकरण किया है, हम उनके बारे में आज बात करेंगे। ये मानचित्र के अनुसार भी इनका वर्गीकरण मेजर सॉइल ग्रुप्स उसके बताए गए हैं। मानचित्र के अंदर मिट्टियों के प्रकारों का, इसके वर्गीकरण का वितरण दे रखा है। अब पहले हम आ जाते हैं एलुवियल सॉइल, जिसे हम जलोढ़ मिट्टियां भी कहते हैं। इन्हें काप मिट्टियां भी कहते हैं। काप मिट्टियां भी इन्हें कहते हैं, एलुवियल सॉइल इन्हें कहते हैं। ये मिट्टी नदियों द्वारा लाकर नदी घाटियों, बाढ़ के मैदान तथा डेल्टाई प्रदेशों में बिछाई जाती है। तो ये जो मिट्टियां हैं, ये क्या है, ये मिट्टियां नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से, जो इरोडेड मटेरियल्स हैं, उनके साथ कौन लेकर आ रही हैं, नदियां लेकर आ रही हैं। जो उनके सेडिमेंट्स हैं, उनके साथ में ये आ रहे हैं। तो ये मिट्टियां नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित है। तो ये जो मिट्टियां हैं, ये आर फॉर्म्ड बाय द इरोडेड मटेरियल बाय रिवर्स। इन मिट्टियों में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा वनस्पति के अंश की कमी होती है। ये बहुत उपजाऊ होती है। इसका कारण ये है कि ये नदियों कई प्रकार के शैल चूर्ण बहाकर अपने साथ ले आती है। ये नदियों के द्वारा निर्मित है ये वाली मिट्टियां। तो नदियां क्या करती है, ये नदियां कई प्रकार के शैल चूर्ण बनाकर अपने साथ ले आती है, जिसमें बहुत से रासायनिक तत्व मिले होते हैं। गंगा सतलुज का मैदान इसी मिट्टी का बना हुआ है। इस मैदान की गणना, ये सबसे विश्व का सबसे फर्टाइल मैदान कहलाता है, गंगा सतलुज का मैदान। सबसे उपजाऊ मैदानों में इसकी गिनती की जाती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी के डेल्टाई भागों में भी यही मिट्टी पाई जाती है। यहाँ इसे डेल्टाई मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है।
डेल्टाइक सोइल्स। इसके अतिरिक्त ये मिट्टी असम घाटी, गुजरात तथा पश्चिमी तटीय मैदानों में भी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है, सबसे ज्यादा एरिया यही कवर करती है। ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, जो आपके 43.4% क्षेत्र आ जाता है भारत का, कि ये भारत के लगभग 43.3% भाग पर वितरित है। स्थिति, संरचना तथा उपजाऊपन के आधार पर जलोढ़ मिट्टियों को हम कई भागों में बांट सकते हैं। पहला आ जाता है नदीय जलोढ़ मिट्टियां, रिवराइन एलुवियल सॉइल्स। नदी जलोढ़ मिट्टियां, रिवराइन एलुवियल सॉइल, ये मिट्टियां नदी घाटियों में मिलती है। यहाँ पे नदी बैठी है, रिवर वैलीज में ये पाई जाती है, नदी घाटियों में मिलती है। इसका अधिकतर विस्तार भारत के उत्तरी मैदानों में पाया जाता है। यहीं पे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों ने विस्तृत क्षेत्र में तलछट का निक्षेप किया है, सेडिमेंट्स का डिपॉजिट किया है, जिस कारण इन मिट्टियों का निर्माण हुआ है। ये बड़ी उपजाऊ मिट्टियां हैं और भारतीय कृषि व्यवस्था का आधार है। दूसरी आ जाती तटीय जलोढ़ मिट्टियां। तटीय जलोढ़ मिट्टियां कोस्टल एलुवियल सॉइल, वो जो कोस्टल एरिया के पास में पाई जाती है, ये तटीय भागों में मिलती है, कोस्टल एरिया के पास में मिलती है। इसका निर्माण मुख्यतः समुद्री लहरों की निक्षेप क्रिया द्वारा होता है। जो समुद्र की लहरें हैं, उनकी लहरों के निक्षेप क्रिया द्वारा इसका हो जाता है। कभी कभी नदियां भी तटीय भाग में निक्षेप करती है, जिनसे इन मिट्टियों के निर्माण में वृद्धि होती है। ये चावल तथा नारियल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। पूर्वी तट का अधिकांश भाग तथा पश्चिमी तट का उत्तरी भाग खंबात की खाड़ी से बंबई तक तटीय जलोढ़ मिट्टी का ही बना हुआ है। फिर आ जाता है आपका डेल्टाई जलोढ़ मिट्टियां। अभी अपन ने रिवराइन किया, नदीय जलोढ़ मिट्टियां किया, तटीय जलोढ़ मिट्टियां की, अब डेल्टाई एलुवियल सॉइल, डेल्टाई जलोढ़ मिट्टियां। भारत के लगभग सभी नदियां, नर्मदा एंड तापी को छोड़ के सभी नदियां समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है। नर्मदा और तापी डेल्टा नहीं बनाती, वो एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। बाकी सारी नदियां डेल्टा बनाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा है। यह पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। दक्षिणी भारत में महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियां भी डेल्टा बनाती है। अतः इन भागों में डेल्टाई मिट्टियों में चीका की प्रधानता होती है, क्ले की प्रधानता होती है, जो जल को काफी देर तक अपने अंदर संजोए रखता है। उसकी कैपेसिटी होती है, पानी को अपने समय तक काफी समय रख सकता है। अतः इन मिट्टियों की गणना विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में की जाती है। डेल्टाइक एलुवियल सॉइल, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा चावल तथा पटसन की कृषि के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अन्य डेल्टा क्षेत्रों में भी चावल की भरपूर खेती की जाती है। तो जो डेल्टाई सॉइल है, उसमें सबसे ज्यादा क्या की जाती है? चावल की खेती की जाती है। फिर फोर्थ आ जाता है तराई मिट्टियां, तराई सॉइल। ये उत्तर प्रदेश में बाबर के दक्षिण में तराई प्रदेश में पाई जाती है। इन मिट्टियों में नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थों की प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन पाया जाता है और बायोटिक एलिमेंट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं, परंतु इसमें फॉस्फेट की कमी होती है। इन पर ऊंची ऊंची घास तथा घने वन उगते हैं। यहाँ के अधिकांश वनों को साफ करके भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है। ये मिट्टियां गेहूं, चावल, गन्ना, पटसन तथा सोयाबीन की कृषि के लिए उपयुक्त है। ये हल्के भूरे रंग से राख जैसे भूरे रंग की होती है तथा इनके गठन में रेतीली से दोमट प्रकार की होती है।
ये बाढ़ के मैदान की मिट्टियों को, अब हमने पहले भी हमने बात की थी, जब हमने गंगा प्लेन की बात की थी तब हमने कहा था कि बाढ़ के मैदान की काप की मिट्टियों को स्थानीय नाम क्या जाता है, खादर। ऐसी मिट्टी जहां पर बाढ़ आ जाती है उस मिट्टी को खादर कहा जाता है, तथा पुरानी काप का अपरदन से अप्रभावित रहती है। और जहां पर बाढ़ का पानी नहीं आता, ऊंचा उठा भूभाग, उसे हम क्या कहते हैं, बांगड़ कहलाते हैं। तो ऐसी मिट्टी जहां बाढ़ के मैदान की मिट्टी को हम क्या कहते हैं, काप को स्थायी नाम में खादर कहते हैं। और पुरानी काप जो अपरदन से अप्रभावित होती है, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, उसे हम कहते हैं बांगड़। इस मानचित्र में हम देखेंगे कि ये हमने जलोढ़ मिट्टियों का वितरण इसके अंदर बता रखा है। तो जैसे अपने रिवराइन एलुवियल सॉइल की बात की थी, नदियों वाले की बात की थी, तो ये आप ये वाला पोर्शन देख सकते हैं, नदियों के द्वारा निर्मित जलोढ़ मिट्टी है। ये गंगा वाला मैदान आ गया, ये ब्रह्मपुत्र वाला आ गया, ये भी नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है, ये यहाँ पर ही आ गया। दूसरी हमने बात की थी कोस्टल एलुवियल सॉइल, आपके तटीय जलोढ़ मिट्टी की बात की थी। तो ये देखिए, ये यहाँ पे तटीय जलोढ़ मिट्टी का वितरण दिया हुआ है, ये यहाँ पर आ गया। और ये वाला भाग भी आ गया, कोस्टल वाला भाग यहाँ के अंदर आ गया। फिर हमने डेल्टाइक एलुवियल सॉइल के बारे में बात की थी, जहाँ पे डेल्टा बनता है। तो डेल्टा एलुवियल सॉइल, ये देखिए, ये डेल्टा वाला भाग आ गया, यहाँ पे इस पे दिया हुआ है। ये यहाँ पे डेल्टा वाला भाग आ गया, ये इस पे दिया हुआ है, ये इसका वितरण दिया हुआ है। फिर तराई वाला भाग हमने की थी, ये देखिए, ये यहाँ पे ये तराई वाला पोर्शन है। ये हमने जलोढ़ मिट्टियों का वितरण के बारे में कि कहाँ कहाँ उनका विस्तार है, इसके बारे में बात की। तो आज हमने जलोढ़ मिट्टियों का वर्गीकरण, उसकी क्या विशेषता होती है, वो कौन कौन सी जगह पाई जाती है, इनके बारे में बात की है। अगली क्लास के अंदर हम दूसरी जो मिट्टियां हैं, जैसे काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।